चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो प्लानिंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है। प्लानिंग का मतलब समझना है पहले। रिमेंबर, मीनिंग एंड डेफिनेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, लेट अस लुक एट द मीनिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है? वो इन्वॉल्व करता है थिंकिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले सोच लो और पहले ही तय कर लो। सोचना भी है और तय भी करना है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, क्या करना है और कैसे करना है, ये भी सोचने का काम प्लानिंग में। तो प्लानिंग में इन्वॉल्व्स थिंकिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। देन डेफिनेशन। Planning is the process of setting goals and objectives, formulating alternative courses of action, and finally deciding an appropriate action from the variable available alternatives. All this is done for a specific period of time. प्लानिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। उनको अचीव करने के लिए आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे और फाइनली यू विल डिसाइड एन अप्रोप्रिएट एक्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। आपने जो भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे थे, उस गोल्स को पूरा करने के जो रास्ते आपने ढूंढे थे, अब आपको उसमें से सबसे बेस्ट अवेलेबल वाला ऑल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है, और ये भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। देयर आर सर्टेन की टर्म्स इन प्लानिंग। द फर्स्ट थिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो प्लानिंग मस्ट पर्टेन टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। रिमेंबर, एवरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक अलग ढंग की प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आप ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट करेंगे आपको करना क्या है, और उसके बाद हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग तरीके का प्लानिंग किया जाता है। फिर है डिसाइडिंग द टाइम पीरियड। प्लानिंग मस्ट पर्टेन टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग एक समय के लिए होता है, उसको आप उससे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। दैट इज़ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द प्लान्स आर टू बी अचीव्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड। और जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, आपने जो प्लान में उसको मेंशन किया है, उसको आपको एक टाइम बाउंड मैनर में उसको पूरा करना होता है। तीसरा, फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फॉर द अचीवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव देयर कैन बी वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यानी तरीके अवेलेबल होते हैं। आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद है डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। फ्रॉम द वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स द बेस्ट सुटेबल वन मस्ट बी डिसाइडेड। जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से आपको सबसे बेस्ट सुटेबल जो होगा उसको आपको अडॉप्ट करना है। सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और हर ऑब्जेक्टिव की अलग प्लानिंग करनी है। फिर हर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए या मेथड्स चाहिए। चौथा, उन अवेलेबल मेथड्स में से आपको सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट को चूज़ करना है। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। These are the importance of planning. You can see the disc shape. It renders direction, subdues the risk, minimizes the overlapping, promotes innovation, helps in decision making, and it is essential for controlling. We'll look them in detail now. The first one is it renders direction, यानी वो आपको एक रास्ता दिखाता है। Planning clearly states the goals and objectives to be achieved and guides the managers about what tasks are to be done and how they are to be done. प्लानिंग क्या करता है? वो आपके सबसे पहले तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है कि आपको अचीव क्या करना है। उसके बाद वो मैनेजर को गाइड करेगा कि उन गोल्स ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन से टास्क करने पड़ेंगे और कैसे करने पड़ेंगे। व्हाट टास्क आर टू बी डन एंड हाउ दे आर टू बी डन। यहाँ पे दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, कि कौन सा टास्क करना है और उस टास्क को करना कैसे है, ये दो तरीके। Then it subdues the risk. Planning helps foresee the future. प्लानिंग मदद करता है, भविष्य को देखने का एक माध्यम बनता है प्लानिंग, ठीक है। वो आपको एक अंदाज़ा लगाने में हेल्प करेगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। वेरियस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन कंसिडरेशन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट्स।
हर परिस्थिति के हिसाब से प्लान्स को तैयार किया जाता है, ताकि अगर कंडीशन चेंज भी हो जाए तो आपके पास उसको अचीव करने का तरीका रहेगा। दस प्लानिंग रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स। प्लानिंग क्या करता है, जो अनफोर्सिन इवेंट्स है, यानी जिसको आपने अभी तक देखा नहीं, आपको पता नहीं क्या होने वाला है, वहाँ पर भी जो अनसर्टेनिटी का लेवल होगा उसको वो रिड्यूस करने में मदद करेगा। तीसरा है इट मिनिमाइज द ओवरलैपिंग। इसका मतलब एज द मैनेजर्स आर फेमिलियर विद द पॉलिसीज एंड प्लान्स, दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज टुगेदर टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। जैसे ही मैनेजर्स को फेमिलियर होगा कि जैसे ही मैनेजर्स फेमिलियर होंगे पॉलिसीज़ और प्लान्स के साथ, तो उन्हें एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी और जो ऑब्जेक्टिव्स तय है वो उसी पर ही काम करेंगे, उनको अचीव कर पाएंगे। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी जब तक एक काम पूरा नहीं होता तब तक वो दूसरे काम में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि एक काम चल रहा है और दूसरा शुरू हो गया उसके साथ साथ, दैट इज़ ओवरलैपिंग। ठीक है, आप उस काम को पूरा करने से पहले दूसरे काम पे जंप कर जाते हैं। तो अगर आपके पास प्लान्स और पॉलिसीज़ होंगे तो आप सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर सकें। इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा या कम होगा। चौथा, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बाय अप्रोप्रिएटली एनालाइजिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग and evaluating the various course of action, planning helps in taking rational decisions. जब आप अपने फ्यूचर इवेंट्स को अच्छे ढंग से एनालाइज करते हैं और जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लेंगे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और फिर उसमें से आप कोई बढ़िया सा चूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, प्लानिंग आपकी मदद करता है डिसीजन पे आने के लिए। रैशनल डिसीजन यानी प्रॉपर डिसीजन। ठीक है, रिमेंबर, decision cannot be perfect, but it can be proper at least. If you have thoroughly analyzed your events and you have identified and evaluated all the available course of action, and then you pick the best available method out of those, then it is essential for controlling. अब प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए भी ज़रूरी है। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए भी ज़रूरी है। बाय क्लियरली स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर टू बी अचीव्ड, प्लानिंग सेट्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज टू बी इवेल्युएटेड, देयरबाय हेल्पिंग इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, फर्स्टली इट क्लियरली स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर टू बी अचीव्ड। पहले वो साफ करेगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको अचीव करना क्या है। उसके बाद वो एक स्टैंडर्ड सेट करेगा कि कोई भी काम को पूरा करने के लिए आपको इस लेवल तक का काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसके सामने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस व्यक्ति ने दिया है उसको कंपेयर किया जाता है। इससे उसकी गलतियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कहाँ कहाँ वो लैग कर रहा है उसको पता चल जाएगा, और कहाँ कहाँ स्टैंडर्ड्स को हमें और ऊँचा करना है उसका भी एक आइडिया आता है। इससे क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग अच्छे ढंग से किया जा सकता है। देन इट प्रमोट्स इनोवेशन। The formulation of plans and policies is an intellectual process that requires creativity and innovation on the parts of manager. Innovation क्या है कि जहाँ पे आप प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाते हैं थ्रू यूजिंग योर माइंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये। यहाँ पे आपको दिमाग पर जोर लगाना होता है और उसके लिए आपको चाहिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन मैनेजर्स के साइड में। जब भी आप कुछ नया चीज़ लेके आते हैं, दैट इज़ इनोवेशन। सो प्लानिंग हेल्प्स टू प्रमोट इनोवेशन। देन वी आर लुकिंग एट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। पहला है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। प्लान्स मस्ट बी फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लान कैसे बनाने चाहिए, अपने स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के। In this regard, it must be ensured that plans are purposeful. और इसीलिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने जो प्लान डिराइव किया है वो कैसा है, पर्पसफुल, यानी उसका कोई उपयोग हो सकता है।
आपको ब्लंटली प्लान तैयार नहीं करने हैं, यानी सिर्फ प्लान बनाने के लिए प्लान नहीं बनाना है, ठीक है, वरना वो प्लान आपके किसी काम का नहीं है, वो बस आपके रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा। दूसरा है, इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। प्लानिंग फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। तो प्लानिंग क्या है? पूरी मैनेजरियल प्रोसेस का बिगिनिंग पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से सब कुछ शुरू होता है और वो सभी फंक्शंस का एक बेस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो या स्टाफिंग हो। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एज पर द सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज स्टेटेड अंडर प्लानिंग। और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो जो प्री डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो सेट किए गए हैं उसके हिसाब से ही वो फंक्शन को आगे फॉलो किया जाएगा। इट इज़ परवेसिव इन नेचर, यानी प्लानिंग कैसा है? इट हैज़ परवेसिवनेस, मतलब प्लानिंग मस्ट बी डन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो हर जगह किया जाता है। इट इज़ दैट इज व्हाट इज नोन एज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि वो कॉमन है हर जगह पे, ठीक है, उसका यूज़ होता है। सो इट इज़ डन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर इट्स स्कोप डिफर्स अलॉन्ग द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। लेकिन उसका जो दायरा होगा, उसका जो फैलाव होगा प्लानिंग का, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे उसकी कितनी ज़रूरत है। देन कंटिन्यूटी। रिमेंबर, प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस in a sense that after the implementation of the plan, the need arises for formulation of the next plan, keeping in view the new objectives and goals. Your objectives एक लिस्ट होगी और आपको हर ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग करना होता है, इसीलिए जब एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है वी मूव टू दी सेकेंड वन। इसीलिए प्लानिंग कभी भी रुकता नहीं है, इट इज़ कैरिड ऑन एट एवरी स्टेज। देन चॉइस मेकिंग। Planning involves identifying and choosing the best alternative course of action for the attainment of the desired objectives. Remember, जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे या बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन प्लानिंग की वजह से आप सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ कर पाएंगे ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव आपने जो सोचा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। देन इट इज़ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, यानी प्लानिंग मदद करता है आपको भविष्य देखने में। सो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस दैट इट फोर्सेस द फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो फ्यूचर में आपको एक नज़र दिखाता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, देयर बाय हेल्पिंग टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। इससे क्या होगा? इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, कि जो भविष्य में जो होने वाला है और वो अनसर्टेन इन नेचर है, मतलब आपको पता नहीं क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको वो तैयार रखता है। देन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब जैसे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसका इंपॉर्टेंस था, अब वैसे ही उसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहला है रिजिडिटी, यानी एक तरीके से एक बार जो हो गया वो हो गया। वंस अ प्लान इज फॉर्मुलेटेड द मैनेजर मे नॉट बी एबल टू चेंज इट। एक बार जो प्लान बन गया मैनेजर उसको बदल सकता नहीं है। एंड दिस रिजिडिटी क्रिएट्स हर्डल्स व्हेन अनफोर्सिन चेंजेस कम अबाउट। एक बार जो प्लान बन गया वो बन गया, उसमें किसी प्रकार का चेंज अब अवेलेबल होता नहीं है। इससे क्या होता है कि भविष्य में होने वाले चेंजेस उसको आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे या उसको आप जगह नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो प्लान बनाया था वो इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया या इतना टाइट बना दिया कि उसमें चेंज की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, और ये आपकी मदद करने के बजाय आपके लिए समस्या और बढ़ा देता है। दूसरा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ अ डायनामिक एनवायरनमेंट। नाउ रिमेंबर, डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एन एनवायरनमेंट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस कंडीशंस की, और ये कंडीशंस ऐसी हैं जो समय समय पे बदलती रहती है। Planning cannot help foresee the change in the business environment and fails in times of changes and uncertainties. Planning आपको हर बार बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का आपको अंदाज़ा नहीं लगवा सकता। इसकी वजह से बहुत बार आपकी जो बनाई हुई प्लानिंग है वो फेल हो जाती है ड्यू टू चेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज। तीसरा, रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। Plans are made by only the top management, and the lower levels of management are not allowed to deviate or divert from the predefined course. जो रास्ता टॉप मैनेजमेंट ने तय कर लिया है
उसी रास्ते पे लोअर लेवल्स को चलना होता है। वो उसमें किसी भी प्रकार का डाइवर्जन या डिविएशन नहीं कर सकते। दस इन द प्रोसेस लोअर लेवल मैनेजर्स टेंड टू लूज देयर क्रिएटिविटी। फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कहा हुआ कुछ माना जाएगा नहीं, क्योंकि जो प्लान बन चुका है उसी पे उन्हें चलना होता है, भले उसका रिजल्ट कुछ भी हो। इट इज़ अ जाइजेंटिक, it bears gigantic costs. As planning is based on future predictions, it requires much thought, analysis, scientific calculations, etc., which are to be used for formulating a course of action. And this involves high cost. Remember, planning is not a cost effective method. ठीक है, वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, टाइम, एनर्जी, बोथ आर यूज्ड मच। और प्लानिंग हम करते हैं भविष्य के लिए, इसीलिए इसमें बहुत ज़ोर लगाना होता है, आपको बहुत सारे थॉट्स देने होंगे, हर चीज़ को एनालाइज करना होता है और हर जगह पे साइंटिफिक कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी मदद से आप एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, लेकिन ये कोर्स ऑफ एक्शन खड़ा करना, कि कोई सिस्टम को खड़ा करना, इट रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट। देन फॉल्स सिक्योरिटी, मैनेजर्स टेंड टू रिलाई ऑन प्री-टेस्टेड प्लान्स। ये प्लान्स ऐसे हैं जिनको कभी टेस्ट नहीं किया गया है। प्री टेस्टेड यानी कभी टेस्ट किया गया नहीं है, सॉरी, दैट हैव बीन ऑलरेडी टेस्टेड। ठीक है, इनका पहले टेस्ट हो चुका होता है, यानी जो प्लान पहले चला था शायद वो अब ना भी चले। हाउएवर, देयर इज नो गारंटी दैट अ प्लान दैट वर्कड वेल इन द पास्ट विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। हमेशा ऐसा होता है ना कि सेम कंडीशन में कम अप अगेन, बट देयर माइट बी वन फैक्टर विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट वन। तो इसीलिए जो प्लान पहले चल गया वो दोबारा चलेगा, उसकी गारंटी होती नहीं है। एंड दिस प्लान में फेल बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन चेंजेस। और ये फेल क्यों होगा, क्योंकि जो आने वाले चेंजेस हैं हमें पता नहीं है। ओके, सो सिक्योरिटी के मामले में प्लानिंग मे नॉट वर्क। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फॉर्मुलेटिंग अ प्लान इन्वॉल्व्स मच रिसर्च एंड इवेल्युएशन। किसी भी प्लान को बनाना है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए और बहुत ज़्यादा इवेल्युएशन होता है, विच रिक्वायर्स टाइम। और उसके लिए क्या चाहिए आपको, समय। एज द प्लानिंग प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग, एक्शंस में गेट डिलेड। आप जब तक वो चीज़ सोचेंगे तब तक वो एक्टिविटी हो चुकी होती है, इसलिए आपने जो उसके लिए एक्शन सोचा होगा उसमें बहुत देर लग जाती है। देन प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग करने का प्रोसेस क्या है, किस ढंग से प्लानिंग होती है। तो देर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। सबसे पहला है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में पहली चीज़ होती है कि आपको तय करना है आपको करना क्या है। तो उसके लिए है यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेप क्या होगा, दैट यू सेट स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है डेवलपिंग द प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस क्या होता है, प्रेमाइसिस मीन्स अजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या हो सकता है उसे कहेंगे हम प्रेमाइसिस। एंड फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग द करेक्ट प्रेमाइसिस शुड बी डेवलप्ड एंड प्रपोज्ड। और सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए आपको जो अजम्पशंस है उसको डेवलप करना पड़ेगा और उसको आगे रखना पड़ेगा। सही गलत वो बात की बात है, बट यू शुड हैव अ विजन फॉर द फ्यूचर टू दैट हाउ यू विल अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, यानी अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मेरे पास कौन से रास्ते हैं, मुझे पहले वो पता करना पड़ेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू केयरफुली आइडेंटिफाई द वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अगला स्टेप होगा कि मैं केयरफुली ये आइडेंटिफाई करूँ कि मेरे पास अब कौन से अवेलेबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे मेरे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स पूरे सकते हैं, यानी कौन से मेरे पास रास्ते हैं। उसके बाद है इवेल्यूशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। एक बार आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिए सारे, अब उसका आपको इवेल्यूशन करना है वन बाय वन। इवेल्यूटिंग द ऑल्टरनेटिव इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द प्रोज एंड कॉन्स। हर मेथड जो आप सिलेक्ट की है आपने, हर मेथड का आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखने हैं। ठीक है, ऑन द यूटिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस, उसका यूज और उसका रिजल्ट, ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपने इवेल्यूशन कर लिया, नाउ यू सिलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन
as per the objective must be selected. Here, instead of opting for a single course of action, a combination of different routes may also be chosen. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक मेथड को चूज़ करें. शायद ऐसा हो सकता है कि when you combine two alternatives you may get a third one and that may be more useful than the separate ones. तो आप क्या करेंगे कि आप एक कॉम्बिनेशन खड़ा करेंगे 2 से 3 मेथड का साथ में, ठीक है, और वो रूट भी आप चूज़ कर सकते हैं. एक बार आपने मेथड को सिलेक्ट कर लिया, देन यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट इट. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द चोजन पाथ एंड पॉलिसीज. ये स्टेप क्या इन्वॉल्व करता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द चोजन पाथ एंड पॉलिसी. आपने जो पाथ डिसाइड किया या जो मेथड डिसाइड की और जो पॉलिसी तय की, उसके आधार पर ही अब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उसको डायरेक्ट भी करेंगे ताकि आपका काम उसके हिसाब से हो सके. और आखिर में है फॉलो अप एक्शन, या हम कहते हैं फीडबैक एक तरीके का. वंस द प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड, अ फॉलो अप एक्शन इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. एक बार आपने प्लान अपना इम्प्लीमेंट कर लिया तो फिर एक फॉलो अप एक्शन या फीडबैक लेना ज़रूरी है, जिससे ये एंश्योर किया जा सके कि आपके जो अचीवमेंट ऑफ आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सक्सेसफुली अचीव हुए. See, this is the planning process that we have just discussed. First is setting of objectives, then developing premises, identification of alternatives, evaluation of the alternatives, then you select the best one, then you implement the best one, and then you follow up the action or follow up the work that has been done. We are moving to types of plans. अब हमने प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया, लिमिटेशन देख ली, प्रोसेस भी देख ली. अब कौन से प्रकार के प्लान होते हैं, और ये सारे वो शब्द हैं जिनका हम डेली यूज़ भी करते हैं. जैसे स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी एक वर्ड है जिसको हम हर बार यूज़ करते हैं, जैसे गेम्स में और इन सब में भी. क्रिएट अ स्ट्रैटेजीज. आप जैसे ऑनलाइन जो गेम्स खेलते हैं उसमें आपको स्ट्रैटेजी चाहिए. सो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान that includes determining the long term objectives, adopting the required course of action and allocating the necessary resource. स्ट्रेटेजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, काफ़ी बड़ा प्लान है जो इंक्लूड करता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को. यानी ये प्लान बनाया जाता है खास करके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने आपको एक रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए. तो यू अडॉप्ट अ सर्टेन मेथड ऑफ वर्किंग एंड यू अलोकेट द नेसेसरी रिसोर्सेज. देन इज पॉलिसी. पॉलिसी क्या है? अ पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट एम्स एट चैनलिंग द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. पॉलिसी क्या है? एक तरीके का जनरल स्टेटमेंट है, एक तरीके की गाइडलाइन होगी जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले हर एफर्ट्स को आप एक चैनल, उसको एक आप मोड़ दे सके ताकि वो सारा एफर्ट एक सही जगह पर हो सके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सके. इट फॉर्म्स द जनरल रिस्पॉन्स और अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. और वो क्या करता है? एक जनरल रिस्पॉन्स खड़ा करता है या एक कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगा जिसको आप किसी भी सिचुएशन में उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो पॉलिसीज आर अ जनरल स्टेटमेंट दैट विल एम एट चैनलाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और ये जनरल रिस्पॉन्स या कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसको हर बार यूज़ कर सकते हैं. देन यू हैव प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूटीन स्टेप्स defined in a chronological order या serial order that are to be followed for the enforcement of a policy. किसी भी पॉलिसी को कैसे एनफोर्स करना, उसको लागू कैसे करना है, उसका एक प्रोसीजर होता है, और उसके जो रूटीन स्टेप्स हैं वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में फॉलो किए जाते हैं. जैसा आपने अभी देखा प्रोसीजर फॉर प्लानिंग, उस ढंग से कि पहले ऑब्जेक्टिव आपने सबसे शुरू में रखा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपने लास्ट में रखा था फॉलो अप एक्शन, और उसके बीच में सारे प्रोसेसेस थे. तो आपको इसी ढंग से सारे प्रोसेस को पूरा करना होता है, उसका एक सिस्टम होता है, एंड दैट इज नोन एज प्रोसीजर. फिर अ मेथड. अ मेथड डिफाइंस द वे और मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क कैन बी परफॉर्म. मेथड क्या है? एक तरीका है या एक मैनर है जिसके जरिए कोई भी टास्क को हम, एक पर्टिकुलर टास्क को हम पूरा कर सकते हैं. इट कंसिडर्स वन स्टेप ऑफ एन एंटायर प्रोसीजर एंड डिफाइंस द स्टेप टू बी टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क. ये क्या कंसिडर करता है? पूरे प्रोसीजर का पहला स्टेप कंसिडर करेगा और उस स्टेप को वो डिफाइन करेगा इस ढंग से
कि आपको अगर वो टास्क पूरा करना है तो आपको उसको पहले उस स्टेप को करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू चूज द बेस्ट मेथड। देन इज अ प्रोग्राम। A program is a detailed statement which includes the entire gamut of activities or entire collection of activities of a project and provides the broad framework of the business plan of the organization. प्रोग्राम क्या करता है? प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसके अंदर किसी भी बिजनेस प्लान को पूरा करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी हमें, उन सभी को उसमें मेंशन किया जाता है और उसका एक बड़ा सा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जिसके आधार पे बिजनेस प्लान्स को अचीव किया जाएगा। और आखिरकार में ऑब्जेक्टिव। एन ऑब्जेक्टिव इज द गोल दैट अ मैनेजमेंट डिजायर्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक गोल है जो मैनेजमेंट डिजायर करता है उसको वो अचीव कर सके। एंड बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव द मैनेजमेंट ब्रॉडली डिफाइंस व्हाट इज टू बी डन। एक बार आपने अपना ऑब्जेक्टिव स्टेट कर दिया या बता दिया, उसके बाद मैनेजमेंट उसको क्लियर करेगा कि उसमें करना क्या है। देन यू हैव रूल। What is a rule? A rule refers to standard or specific statement that gives information about what is to be done and what is not to be done. Rule क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है या एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। What is to be done and what is not to be done. And rules are the simplest type of plans. कि स्कूल्स में होते हैं यूनिफॉर्म में आना है, बाल अच्छे ढंग से कोम करके आना है, क्लास में मोबाइल नहीं चलाना है, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको क्लियरली पता चल जाता है। और ये प्लान का सबसे सिंपल टाइप है। और आखिरकार में है बजट। अ बजट रिफर्स टू अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द टारगेट्स टू बी अचीव्ड एंड द पॉलिसीज टू बी फॉलोड इन अ स्पेसिफिक पीरियड। बजट क्या है? तो बजट रिफर्स टू अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है वो, पर कैसा है? नंबर्स में है। वो क्या डिफाइन करता है कि कौन से टारगेट्स को अचीव करना है और कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना है किसी भी टाइम पीरियड में, और उसके लिए आपको एक बजट एलोकेशन दिया जाता है। तो यू हैव गॉट द टाइप्स ऑफ प्लान्स नाउ। यू हैव बजट, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। ऑलराइट, एंड हियर इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। We have just discussed them. We have discussed their meaning right now. So let us look at the nature. Now remember, policies are less flexible in nature. यानी उसको आप ज़्यादा चेंजेस कर पाएंगे नहीं। स्ट्रेटजीज कैसी है? फ्लेक्सिबल और टेम्प्ररी, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, इसी कारण से। प्रोसीजर कैसे होते हैं? रिजिड, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। और मेथड्स, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, यू चूज द बेस्ट मेथड। फिर फोकस किस पे रहेगा? पॉलिसीज़ का। पॉलिसीज़ का फोकस रहेगा कैरिंग आउट द रूटीन फंक्शंस इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। पॉलिसीज़ में क्या होता है कि जो रूटीन काम काज है जितने भी, उसको एक आप प्री डिफाइंड मेथड में पूरा करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजीज में यू डिफाइन द लॉन्ग टर्म स्कोप ऑफ बिजनेस एंड सॉल्व द चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। स्ट्रेटजीज में फोकस किस पर रहेगा कि बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म स्कोप है उसको ध्यान में लिया जाएगा और जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है उसको पूरा किया जाएगा। प्रोसीजर में क्या है? दैट यू एनफोर्स अ पॉलिसी टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी में प्रोसीजर में क्या होगा कि जहाँ पे आप एक पॉलिसी को लागू करेंगे और उसकी मदद से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। और मेथड्स में यू कंप्लीट द गिवन टास्क एफिशिएंटली। फिर रूल, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम एंड बजट, हमने उसका मीनिंग अभी देखा है। तो विल गो टू नेचर। द रूल्स आर रिजिड एंड परमानेंट, उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता, एक बार बन गया तो बन गया। ऑब्जेक्टिव्स, दे आर मोर और लेस रिजिड, यानी उसको आप थोड़ा बहुत उसमें गुंजाइश रहती है चेंज की। देन प्रोग्राम्स, they are less flexible. Once they are made, that's it, they are made, no changes can take place. And budget is rigid. Once the amount is decided, you cannot do anything in it. Then focus of rule is specifying what is to be done and what is not to be done. रूल का मकसद क्या है, क्या ध्यान रखना है उसको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव का फोकस किस पर रहेगा? स्पेलिंग आउट जनरल एंड ब्रॉड इश्यूज़, जो जनरल इश्यूज़ है उनको बताना और ब्रॉड इश्यूज़ को भी वो बताता है। प्रोग्राम का फोकस किस पर रहेगा? गिविंग द प्लान डिटेल्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। प्रोग्राम का फोकस किस पर रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो प्लान को डिटेल में बताता है। और बजट का फोकस रहेगा क्वांटिफाइंग फ्यूचर फैक्ट्स सो एज टू कंपेयर डिविएशंस। वो क्या करेगा
जो फ्यूचर फैक्ट्स है उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको वो कहाँ कहाँ पर डिविएशन हो सकता है उससे वो कंपेयर करता है, यानी न्यूमेरिकली वो आपको मदद करेगा थ्रू numbers. And with this, the lesson is over.